हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी शीर्षक है लालू मियाँ का मैदान। अब वक्त है सबसे खौफनाक दास्तान का। यह कहानी प्रमाणित करती है कि यदि इंसान के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो तो उसकी रूह कब्र में भी शांत नहीं बैठती। यह कहानी है लालू मियाँ की। लालू मियाँ एक साधारण किसान नहीं था। उसका कद 6 फीट से ज्यादा था। सीना चट्टान जैसा चौड़ा था। उसके माथे पर एक पुराना गहरा घाव का निशान था और सिर पर घने बिखरे हुए बाल थे। उसकी आंखें जंगली सूअर की भांति छोटी और खतरनाक थी। जब वो किसी को घूरता तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती। आसपास के लोग उससे डरते थे। कुछ कहते थे वो डकैत है, कुछ कहते थे उसके पास दैवीय ताकत है। लेकिन सच ये था कि लालू किसी की गुलामी नहीं करता था, न राजा की न जमींदार की। एक दोपहर लालू अपने घर की डेहरी पर अपने छोटे बेटे को लेकर सो रहा था। गांव के जमींदार का प्यादा आया और डरे हुए स्वर में बोला, लालू भाई, बड़े बाबू ने बुलाया है। लालू की नींद टूट गई। वो गुस्से में बोला, जा बोल दे अपने मालिक को, लालू किसी के बाप का नौकर नहीं है, दोपहर में सोने दे। जमींदार, जो पूरे इलाके का भगवान बना बैठा था, यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाया। शाम को लालू खुद उसकी कचहरी में पहुंचा। उसने न सिर झुकाया न सलाम किया, बस अकड़ कर खड़ा हो गया। जमींदार ने कड़क कर पूछा, तुमने जमीन का लगान क्यों नहीं दिया? लालू हंसा। उसकी हंसी में विद्रोह था। उसने कहा, लगान? जमीन खुदा की है, मैं खुदा को मानता हूँ, किसी जमींदार को नहीं। मैं लगान नहीं दूंगा। जमींदार का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाकर अपने लठैतों को हुक्म दिया, पकड़ लो इसे कोड़े मारो। जमींदार ने खुद दीवार से एक शंकर मछली की पूंछ का कोड़ा उतार लिया। 4-5 तगड़े लठैतों ने लालू को घेर लिया। लेकिन लालू, वो तो साक्षात असुर था। उसने एक भयानक हुंकार भरी। इससे पहले कि कोई उसे रस्सियों में जकड़ पाता, उसने हवा में उछलकर 2 लठैतों के पेट में ऐसी लात मारी कि वो दूर जा गिरे। उसने अपनी भुजाओं को घुमाया और आंधी की तरह उन सबों को तितर बितर करके वहां से भाग निकला। जमींदार अपमान की आग में जल रहा था। उसने अपने नायाब के साथ मिलकर एक घिनौनी साजिश रची। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात थी। गहरा अंधेरा था। जमींदार अपने हथियारों से लैस गुंडों को लेकर दबे पांव लालू के घर की ओर बढ़ा। लालू, उसकी पत्नी और उसका मासूम बेटा हसन तीनों घर के अंदर बेफिक्र होकर सो रहे थे। घर के कोने में एक दिया टिमटिमा रहा था। जमींदार ने खिड़की से झांका। लालू सो रहा था। जमींदार ने इशारा किया। एक तीरंदाज आगे आया। उसने खिड़की से निशाना साधा और सोए हुए लालू के सीने में एक जहरीला तीर मारा। लालू दर्द से चीख उठा। उसकी पत्नी और बच्चे की नींद खुल गई। वो रोने लगे, लेकिन जमींदार का दिल पत्थर का था। उसने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर उसने लालू के फूस के घर में चारों तरफ से
आग लगवा दी। रात के सन्नाटे में लपटे आसमान छूने लगी। अंदर से लालू, उसकी बीबी और बच्चे की चीखें आ रही थी। वो बाहर निकलने के लिए दरवाजा पीट रहे थे। खोलो, मेरे बच्चे को जाने दो। लालू चिल्लाया होगा, लेकिन बाहर खड़े शैतानों ने दरवाजा नहीं खोला। कुछ ही देर में चीखें शांत हो गई। 3 जिंदगियां राख के ढेर में बदल गई। जमींदार को लगा कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन उसे पता था कि उसने लालू को मारा नहीं, बल्कि एक ब्रह्म राक्षस को आजाद कर दिया। साल बीत गए। जमींदार का बेटा विमल, जो कोलकाता में हॉस्टल में रहकर पढ़ता था, अपनी शादी के लिए गांव लौट रहा था। विमल अपने पिता के पापों से अनजान था। वो खुद भी बहुत ताकतवर और निडर युवक था। जमींदार ने उसे तारीख तो बताई थी, पर सवारी नहीं भेजी थी। इसलिए विमल स्टेशन से उतरकर रात में पैदल ही गांव की ओर बढ़ चला। रास्ते में भयानक तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़कने लगी। मूसलाधार बारिश ने रास्ता रोक दिया। विमल भीगता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। जब बारिश थोड़ी थमी तो वो एक खुले मैदान में आया। तभी अचानक अंधेरे में कहीं से एक विशाल काला सांड उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो सांड सामान्य नहीं था। वो अपनी पिछली टांगों से मिट्टी खोद रहा था और फुफकार रहा था। विमल जिधर जाता सांड उधर रास्ता रोक लेता, और फिर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला नजारा दिखा। वो सांड विमल की आंखों के सामने बड़ा होने लगा। उसका आकार बढ़ता गया। देखते ही देखते वो सांड एक पहाड़ जितना विशाल हो गया। उसकी आंखों में बिजली जैसी चमक थी। विमल ने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? यह क्या जादू है? उस विशाल सांड ने भयानक आवाज निकाली और इंसानी जुबान में बोला, मैं तेरा काल हूँ, मैं लालू मियाँ हूँ। विमल कांप गया। उसने सुना था कि लालू मर चुका है। उस प्रेतात्मा ने गरजते हुए कहा, तेरे बाप ने मुझे, मेरी बीबी और मेरे मासूम बच्चे हसन को जलाकर मारा था। देख, वो देख उस आग को। विमल ने मुड़कर देखा। बारिश के बावजूद मैदान के बीचों बीच एक घर धू धू कर जल रहा था। उस आग में 3 लोग तड़प रहे थे। उनकी चीखें विमल के कानों में गूंजने लगी। विमल वो दृश्य देख नहीं पाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। जब होश आया तो फिर बारिश हो रही थी। विमल जान बचाकर भागा, लेकिन अगले मैदान में लालू ने फिर रास्ता रोक लिया। लालू ने कहा, विमल, मैं कायर नहीं हूँ जो तुझे धोखे से मारूं। मैं लड़कर अपना बदला लूंगा। और फिर लालू ने अपनी इंसानी रूप धारण किया। वही 6 फीट का कद, वही खूंखार चेहरा। उस सुनसान कीचड़ भरे मैदान में एक इंसान और एक प्रेत के बीच कुश्ती शुरू हुई। पूरी रात, जी हाँ, पूरी रात वो दोनों लड़ते रहे। विमल अपनी जान बचाने के लिए लड़ा और लालू अपने इंतकाम के लिए। लड़ते लड़ते सुबह होने को आई। आसमान में शुक्र तारा चमकने लगा। लालू ने विमल को दबोच लिया। विमल ने हाथ जोड़कर कहा, लालू भाई, मुझे माफ कर दो।
मेरा क्या कसूर? लालू ने ठंडी आवाज में कहा, तेरा कसूर बस इतना है कि तू उस जालिम का बेटा है। अब सूरज निकलने वाला है, मेरी ताकत कम हो जाएगी, इसलिए खेल खत्म। लालू ने अपनी भयानक शक्ति से विमल के सीने पर वार किया। उसने उसे काटा नहीं, बल्कि किसी पिशाच की तरह उसके शरीर का सारा खून खींच लिया। लालू ने विमल की लाश को उठाया और जमींदार के घर के दरवाजे पर पटक दिया। अगली सुबह जब जमींदार ने दरवाजा खोला तो अपने जवान बेटे की पीली खून से खाली लाश देखकर वो पछाड़ खाकर गिर पड़ा। मरते मरते विमल ने होश में आकर रात की पूरी घटना बताई और दम तोड़ दिया। जमींदार का वंश खत्म हो गया। लालू का बदला पूरा हुआ। वह मैदान आज भी लालू मियाँ का मैदान कहलाता है। लोग कहते हैं आज भी काली रातों में वहाँ एक विशाल सांड धूल उड़ाते हुए पागलों की तरह दौड़ता है। बदला पूरा हुआ, पर शायद लालू की रूह को आज भी शांति नहीं मिली। धन्यवाद।